वर्क डन के बारे में, किसके बारे में? वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन का कल हम फॉर्मूला बताए थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसी किसी केस में हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज मान लीजिए कि किसी वस्तु को आप फेंक रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं तो वो आगे की ओर बढ़ रहा है। सपोज मान लीजिए कि एक बॉल है, उसको इधर की ओर फेंके, फोर्स लगाएं, आगे की ओर फेंके, तो क्या एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप फेंके हैं? हल्का फुल्का तो इधर उधर होगा। तो जब हल्का फुल्का इधर उधर होता है, इसी कारण से हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला किसी किसी केस में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहला हम बताएं कि जब किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई भारी बक्सा है, ठीक है, कोई भारी बक्सा है, उसको हॉरिजॉन्टली आप खींच रहे हैं, उसको हॉरिजॉन्टली आप क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। अब बताइए कि एकदम ऐसे करके बक्सा आप खींच लीजिएगा? नहीं खींच पाइएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे उठ जाएगा, पीछे से ऐसे क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। खींच के देख लीजिएगा, ठीक है। जब भारी बक्सा को आप ऐसे खींचिएगा ना तेजी से, तो नहीं खींचाएगा, वो पीछे से उठ जाएगा, ठीक है। तो उसको खींचा कैसे जाएगा? ऐसे करके, हल्का ऐसे करके। तो जब हल्का ऐसे कीजिएगा, हल्का ऐसे कीजिएगा तो एक एंगल बनेगा यहाँ से, कि नहीं बनेगा? तो हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन के बीच एक एंगल तैयार हो रहा है, इसका हम लोग क्या नाम दे देंगे? क्या नाम दे देंगे? तो इस केस में जब किसी वस्तु को धक्का दिया जाए या खींचा जाए और उसी डायरेक्शन में जब वस्तु आगे बढ़ता है तो एक एंगल बनाता है, एक एंगल बनाता है, क्योंकि हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं उसमें और हॉरिजॉन्टल लाइन में जहां बक्सा खींचा रहा है उसमें एक एंगल बना, जिसको हम लोग नाम दिए थीटा। क्या नाम दिए? थीटा। अब मान लीजिए कि वस्तु जो है यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस बाबू तय किया होगा। डिस्टेंस मतलब एस, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस। अब बाबू आप फोर्स, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाए होंगे, फोर्स आप इसी प्रकार से लगा रहे हैं ना, ऐसे फोर्स आप इसी प्रकार से लगा रहे हैं। अब वो डायरेक्टली सीधा ऐसे नहीं खींच सकते हैं, हल्का ऐसे तिढ़ा करके खींचना पड़ेगा। यही ना हल्का तिढ़ा करके खींच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाए होंगे। अब बताइए यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद है? बेस मौजूद है, और क्या मौजूद है? हाइपोटेनस मौजूद है। तो बेस बटा हाइपोटेनस क्या होता है? cos थीटा होता है क्या? यानी इस केस में, कौन से केस में? जब किसी वस्तु को जिस डायरेक्शन में धक्का दिया जाता है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, ठीक है, और एक एंगल का निर्माण करता है, तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या लेते हैं? एफ cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम पहला फॉर्मूला बताए थे। दूसरा है वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स। वर्क डन क्या होगा? जब फोर्स जो है 90 डिग्री के एंगल पे काम करेगा। ये तो 90 डिग्री पे नहीं था, ये तो ऐसे था, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री ऐसे था, है ना। अब मान लीजिए कि सीधा 90 डिग्री पे काम करेगा, एकदम बिल्कुल सीधा ऐसे, सपोज मान लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पे तो cos 90 का वैल्यू बाबू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हैं cos 90 क्या होता है? 0। तो जब फोर्स जो है 90 डिग्री पे काम करेगा, कहाँ पे? 90 डिग्री पे काम करेगा। अरे जैसे कोई आदमी बक्सा लेके जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही नहीं जाता है बक्सा लेकर के, तो एकदम बिल्कुल 90 डिग्री पे है कि नहीं है? 90 डिग्री पे है, यानी 90 डिग्री पे है, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, यानी कुछ ना कुछ आपका फोर्स होगा। cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कुछ ना कुछ आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ होगा, अरे कुछ तो दूरी तय किए होंगे, तो मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो किसी भी चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 0 ही आएगा। किसी भी चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता है कि उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जब फोर्स जो है 90 डिग्री के एंगल पे क्या करता है? एक्ट करता है, उस केस में वर्क डन जो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बाबू? 0। वर्क डन क्या हो जाता है? 0। यानी साफ लिखा हुआ है नो वर्क इज डन, मतलब कोई काम नहीं हुआ। क्लियर है? आगे देखिएगा, यदि कोई वस्तु जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यदि कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उस केस में भी वर्क डन क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। लेकिन थर्ड नंबर में है वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई वस्तु है
जिसको आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को ऐसे सीधा मारिए दीवार में, कहाँ मारिए? दीवार का। हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम बोल क्या रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप फील्ड में फुटबॉल को मारिए, हम बोल रहे हैं कि एक फुटबॉल लीजिए और दीवार पे मारिए। जब दीवार पे मारिएगा तो दीवार से टकरा के वापस किधर लौटेगा? पीछे की ओर लौटेगा। यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? तो जब अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा तो हमारा जो वर्क डन होगा माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कौन सा फॉर्म में रहेगा? नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? नेगेटिव फॉर्म में। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा कब? जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं उसी डायरेक्शन में वस्तु आगे बढ़ेगा, तब वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। यदि वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अभी जस्ट हम बताएं कि यदि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वस्तु भागे। अभी हम फुटबॉल वाला एग्जांपल दिए कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फुटबॉल भागेगा। कब? जब आप दीवार पे ऐसे मारेंगे तब दीवार से टकराएगा, फिर पीछे आ जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भागा। इस केस में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा बाबू? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो। वर्क डन जो है जीरो होगा। कब? जब हम अभी बताएं कि आपका फोर्स जो है कितना डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे यदि आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे हम लोग लेते हैं, अभी हम समझा रहे थे, और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। और जब यही जीरो हो गया तो किसी भी चीज से प्रोडक्ट आप कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। ये तीनों समझ गए हैं? ये तीनों जो हम समझाए इसी को शॉर्ट फॉर्म में है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, क्लियर?